हेलो, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज 6th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स में करा रहा हूं एक्सरसाइज 2B। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 1 0 0 0 0 0 0 1 यानी 1, इसके बाद 6 0 हैं, फिर 1 है, बाय 11 से डिविजिबिलिटी हमें इसकी चेक करनी है कि ये दिया हुआ नंबर आपका 11 से चेक डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 11 के लिए हम पहले नंबर लिखेंगे। ये नंबर हो गया आपका जो गिवन नंबर है, इसमें राइट हैंड की तरफ से, यानी ये आपका राइट हैंड है, वंस प्लेस डिजिट है, यहाँ से यूनिट इवन और ऑड प्लेस डिजिट को हम काउंट करते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट है, ऑड प्लेस हो गई, सेकंड वाली इवन हो गई, फिर ये ऑड हो जाएगी, थर्ड प्लेस पर है। यहाँ से हम देखेंगे फोर्थ प्लेस है तो 4 नंबर हमारा इवन होता है, फिर ये ऑड होगी, फिर ये इवन होगी, फिर ये ऑड होगी और इसके बाद फिर इवन होगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए राइट हैंड की तरफ से यानी वंस डिजिट की तरफ से आप ऑड इवन मार्क कर लेंगे। अब जिन पर हमने डिजिट पर ऑड किया है यानी ऑड प्लेस की जितनी भी डिजिट हैं इनको ऐड करेंगे पहले। तो यहाँ होगा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। तो ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं हमारी यहाँ से 1 0 0 0 1 + 0 + 0 + 0 दैट इज 1। इसी तरह से अब हम इवन प्लेस की डिजिट का सम करेंगे। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स जो है हमारी, उनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका 0 0 0 और 1। ये भी इसी तरह से होगा 0 + 0 + 0 + 1 दैट इज़ 1। अब ये दोनों जो सम आए हैं इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सम्स, जो सम हैं दोनों इनका डिफरेंस, यानी ग्रेटर में से स्मॉलर कर देंगे माइनस, या इक्वल है यहाँ पर तो 1 - 1 दैट इज 0। अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ये जो डिफरेंस आया है हमारा, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये 0 है, इसलिए ये नंबर आपका दिया हुआ जो नंबर है, गिवन नंबर है, वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस इज 0, डिफरेंस आपका 0 है। सो गिवन नंबर क्या था, 1 0 0 0 0 0 0 इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। ये जो आपका नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। इस तरह से हम 11 की डिविजिबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 19083625 बाई 11। ये नंबर भी हमें 11 से चेक करनी है इसकी डिविजिबिलिटी। तो इसको भी सेम प्रोसेस में लिखेंगे 19083625। राइट हैंड की तरफ से वंस प्लेस की तरफ से ऑड डिजिट हो गई है, ये इवन हो जाएगा प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस होगा आपका, इसके बाद फिर ये इवन प्लेस होगा, फिर ये ऑड प्लेस हो गया, फिर ये इवन प्लेस हो गया, फिर ये ऑड हो गया और इसके बाद ये इवन हो गया। अब इसमें ऑड प्लेस की जितनी भी डिजिट है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट्स। ऑड प्लेस की जो डिजिट हैं ये है 5 6 8 एंड 9। तो इसका हम सम करेंगे 5 + 6 + 8 + 9। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। इसी तरह से हम करेंगे सम ऑफ, ये ऑड की थी, अब इवन प्लेस वाली का करेंगे तो ये हो जाएगा इवन, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस डिजिट्स। इनका सम करेंगे तो इवन प्लेस पर हैं आपके 2 3 0 एंड 1। तो ये हो जाएगा 2 +
3 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 6। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जैसे पहले किया था हमने। तो डिफरेंस ऑफ सम्स, जो सम आए हैं उनका डिफरेंस लिया हमने। तो 28 माइनस 6 दैट इज 22। अब ये 22 क्या है? ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, और अगर ये 11 का मल्टीपल है तो आपका दिया हुआ जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ होगा डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11, यानी 11 से डिविजिबल है, ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये नंबर आपका डिफरेंस 11 से डिवाइड होता है तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल है ये। तो डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11। सो अब गिवन नंबर था आपका 1908365 इज डिविजिबल बाई 11। ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। इसके बाद लेते हैं हम थर्ड पार्ट, 2134563/9। ये गिवन नंबर है हमारा, इसको 9 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब हम 9 के लिए क्या करेंगे? जितनी भी डिजिट यहाँ दी हुई हैं इनका सम करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। देखिए सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा आपका? 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 3, और जब हम सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और अब हमें ये देखना है कि जो हमारा सम आया है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 24 9 की टेबल में नहीं आता, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, ये डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? सम इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सम इज नॉट डिविजिबल बाई 9। सम आपका जो आया है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा? सो गिवन नंबर था 2134563 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, इसलिए आपका जो नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट है 10001001001 ये हमें देखना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल करने के लिए भी इनका सम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या होगा? 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1, सबको ऐड किया हमने। तो ऐड करने पर कितना आएगा? 1 1 1 3 आएगा, 0 तो होगा नहीं। अब ये 3 क्या है? जो सम आया है उसको हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, और सम आया हमारा 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे सम इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। सम हमारा 3 से डिविजिबल है। सो गिवन नंबर था 100010001 इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए ये जो हमारा गिवन नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है 10203574/4। ये जो नंबर है 10203574, इसको हमें देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबल करने के लिए क्या देखते हैं हम? इसके वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बनता है उसको हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। ये नंबर आपका डिविजिबल बाई 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट। जो नंबर वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट से जो बना है क्या होगा? 74। ये हो गया द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस प्लेस डिजिट्स और वंस प्लेस डिजिट दोनों का। तो 10
वंस टेंस 74 हो गया। अब हमें देखना है 74 4 से डिवाइड है या नहीं। तो देखिए इसको यहाँ डिवाइड करके देखते हैं हम 4 से। 4 1 जा 4, 3 बचे 4 हो गए, 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर हो गया। यानी 74 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर कौन सा हुआ 74 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। और जब ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये आपका पूरा के पूरा नंबर भी जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो 1020357 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये जो नंबर था हमारा ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लेते हैं हम इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट है 120300624 बाय 8। अब हमको देखना है कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वंस टेंस 100 इन 3 प्लेस का जो नंबर डिजिट होता है यानी लास्ट से 3 डिजिट का जो नंबर है इसको हम चेक करेंगे। अगर ये आपका डिविजिबल बाई 8 है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाई 100 टेंस, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट्स। ये क्या है देखें इसको, ये नंबर अभी हमने बताया था ये होगा 624। अब हमको ये देखना है कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 624 तो कितना हो जाएगा इस 624 में, 8 7 जा 56, 12 में से 6 बचा, 4 हो गया, 8 8 जा 64। यानी ये नंबर हमारा फॉर्म हुआ था वो 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर 624 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8। सो गिवन नंबर क्या है हमारा 120300624 इज डिविजिबल बाई 8। ये जो नंबर है हमारा ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। ये नंबर आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है प्राइम नंबर कौन से हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम 103। आप देखें ये नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। इसके बाद है 137, ये नंबर भी किसी से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका प्राइम होगा। 161, ये नंबर डिविजिबल होगा, तो ये नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम। इसके बाद 179, ये नंबर भी आपका प्राइम नंबर है। 217, ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो नॉट प्राइम हो जाएगा ये, नॉट, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। 7 3 जा 21 और 7 बन जा 7, तो ये आपका नॉट प्राइम हो गया। ये नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं थे, चेक करने पर हमने देखा तो ये प्राइम थे। ये आपको 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 बन जा 7। अब आपको देखिए 277, ये भी प्राइम नंबर है। 331, दैट इज ये भी प्राइम है। 397, ये नंबर भी आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें दो नंबर्स आपके थर्ड 161 और ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है, बाकी सभी नंबर आपके प्राइम हैं। ये भी नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 2 जा 14,
2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है और ये नंबर 7 से डिविजिबल है। बाकी कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो सारे प्राइम हैं। और ये थर्ड 161 और फिफ्थ 217 ये दोनों नॉट प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ए नंबर। हमें एक नंबर है उसका एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका, विच इज़ डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। अब देखिए ऐसे बहुत से नंबर होंगे, 2 की टेबल में ऐसे बहुत से नंबर आते हैं जो 4 की टेबल में नहीं आते। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका सिंपल सा, 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से तो डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता। अब इसमें क्या कर सकते थे, हम और भी ले सकते हैं। आप 14 ले सकते हैं। 14 क्या है, 2 से डिविजिबल है और जो है 4 से नहीं है, लेकिन हमें 1 एग्जाम्पल लेना है इसलिए हमने 6 लिख दिया। सेकंड है, विच इज़ डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। 4 से तो डिविजिबल है, 4 की टेबल में आता है लेकिन 8 की में नहीं आता, 8 से डिवाइड नहीं होगा। और 4 की टेबल में 12 आता है जो 8 की टेबल में नहीं आता, 8 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8 बोथ। 2 की टेबल में भी आता है और 8 की में भी आता है, बट नॉट बाई 16। लेकिन ये आपका 16 की टेबल में नहीं आता। ऐसा नंबर लेना है जो 2 और 8 से तो डिविजिबल हो लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर हमारा यहाँ 16 है, ये 16 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, तो आपको करना है 16 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन से नंबर होंगे जो 2 और 8 की टेबल में आते हैं लेकिन 16 की टेबल में नहीं आएगा। तो ये आएगा आपका 24। 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 3 जा 24, बट 16 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है बट नॉट 18, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है। अब आप इसमें देखिए, इसमें भी हम 24 ले सकते हैं। 24 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी है, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 8 से ज़रूर डिविजिबल होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 12 हमारा 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं होता, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स होगा। सेकंड पार्ट देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से ज़रूर डिविजिबल होगा, ये सही है। 8 की टेबल में आने वाला कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 4 की टेबल में नहीं आता हो, तो ये आपका ट्रू हो गया स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट है, इफ़ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। अगर कोई नंबर 2 नंबर्स के सम को डिवाइड करता है तो नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट आपका। फोर्थ पार्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अगर कोई भी नंबर आपका 9 से और 10 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये आपका ट्रू होगा। अब फिफ्थ पार्ट लेते हैं हम इसका। फिफ्थ पार्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 6। अगर कोई भी नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 12 आपका ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी है, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं होता। ऐसे ही 24 है। तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जो कि दोनों नंबरों से डिवाइड होते हैं लेकिन 18 से नहीं होंगे। अब आते हैं हम 6 पार्ट पर। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 21। अगर कोई नंबर
3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो वो 21 से डिविजिबल होगा। ये ट्रू है। इसके बाद 7th पार्ट देखिए इसका, द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, कंजिक्यूटिव हैं, वो 4 से डिविजिबल होते हैं। देखिए 3 इसके बाद 5 होता है, तो 3 और 5 8, ये आपका 4 से डिविजिबल है। उधर हम ऑड में लेते हैं 7 और 9, ये आपका क्या होगा 16 होगा, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है, ए नंबर इट डिवाइड्स 2 नंबर एग्जैक्टली, इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ये आपका फैक्ट है, ट्रू है। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 2 भी आपको कराई, ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।